दोस्तों कई बार कुछ ऐसी सीरीज आप देख लेते हैं जिसके सदमे से आपके लिए निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। सीरीज में ऐसी कुछ चीजें दिखा दी जाती है जिसे देखने के बाद आप ये समझ नहीं पा रहे होते हैं कि असल में हमने देखा तो देखा क्या। और आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस सीरीज में भी आप कुछ ऐसी ही चीजें देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ 36 डेज वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है सोनी लिव पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 33 to 40 मिनट की है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है नेहा शर्मा से, जो कि एपिसोड 1 में ही मरी हुई पाई जाती है और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यानी कि सीरीज की प्रेजेंटेशन पास्ट में चली जाती है, जब नेहा शर्मा जिंदा रहती है और नेहा शर्मा असल में क्या क्या कारनामे करती है और उसे कौन मार सकता है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज में आप बहुत सारे ठरकी इंसानों से मिलने वाले होते हैं जिनके लाइफ की मोटो ही है ठरकपन करना। यानी कि इस सीरीज में आप बहुत सारे ठरकी लोगों से मिलने वाले होते हैं। यहाँ पे जवान भी ठरकी होता है तो यहाँ पे बुढ़े ज्यादा ठरकी होते हैं इस सीरीज में। लेकिन दोस्तों असल में नेहा शर्मा का खून किसने किया और असल में नेहा शर्मा का खून करने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की प्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज की प्रेजेंटेशन आपको उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी। सीरीज की स्टोरी से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर हर चीज बहुत ही ज्यादा एवरेज है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरेज स्टोरी, एवरेज सस्पेंस और एवरेज थ्रिलर आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। ये सीरीज हो सकता है कि आपको बीच बीच में बहुत ज्यादा बोर भी कर दे। यानी कि इस सीरीज को देखते वक्त आपके दिमाग में उतना भी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होने वाला होगा जितना कि किसी सस्पेंस और थ्रिलर सीरीज को देखते हुए होना चाहिए। इवन इस सीरीज की एंडिंग भी हो सकता है कि आपको उतनी ज्यादा पसंद ना आए। सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा कि इस एपिसोड को चलिए हम स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज में हम धांसू, थ्रिल और सस्पेंस देखने वाले होंगे, तो दोस्तों ये ख्याल आपके दिल से पूरी तरह से निकाल फेंके, क्योंकि इस सीरीज में आप उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेंस नहीं एंजॉय करने वाले होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 2.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए पूरी तरह से रही बिलो एवरेज। मुझे इस सीरीज की सस्पेंस भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इवन इस सीरीज की स्टोरी भी मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई। सीरीज की प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज्यादा बचकाने लगी। मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं देख रहा हूँ ये सीरीज। अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करते हैं तब तो आप एक लेजेंड हैं। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज स्पेशली वही देखें जो कि सीरीज में बहुत ही ज्यादा हॉट सीन देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में आपको उस टाइप के सीन्स बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।